अगर दिल्ली को कोई चमका सकता है, दिल्ली का आपके पास इतना महत्वपूर्ण विभाग है, अगर दिल्ली को चमका सकता है तो भाई प्रवेश वर्मा जी चमका सकते हैं। 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसी के ऊपर भी स्टेशन कर दिया है। तीनों अपनी जगह से जब वो वहाँ पे दौरा करेंगे तो गाड़ी से ही नहीं जाएंगे, वो वहाँ पे नाव का ही। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सिर्फ ढकोसले इनके पैसे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होते रहे। अब जमीन पे उतर के लोगों के टैक्स का पैसा जमीन में, चाहे वो शुक्र बस्ती हो और चाहे नजफगढ़ हो और चाहे नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर क्या उद्घाटन करने वाले हैं देख सकते हैं। यहाँ पर मंच लगाया गया है और यहाँ पे सभी कार्यकर्ता और यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं विधायक कर्नैल सिंह जी, इनसे जानेंगे कि किस तरह का आज विकास कार्यों का यहाँ पे उद्घाटन होगा। आइए बातचीत करते हैं विधायक कर्नैल सिंह जी से। विधायक जी, किस तरीके का आज यहाँ पे विकास कार्यों का उद्घाटन होगा? देखिए, जय श्री राम आपको भी और आपके दर्शकों को भी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, उस पर भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक ने, हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने, हर मंत्री ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रवेश वर्मा जी ने, सबने अपना काम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं आज ये हम रोड का उद्घाटन कर रहे हैं। हर छोटे से छोटे काम को लेके, बड़े से बड़े काम को लेके हर बीजेपी का कार्यकर्ता, चाहे उसके पास पद है चाहे नहीं पद है, वो जमीन पर उतर के काम शुरू कर चुके हैं। क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जो दिल्ली की दुर्गति हुई है, जो दिल्ली का बुरा हाल हुआ है, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि हम आपके बीच में, हम आपके काम कर रहे हैं। आप हमें किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं और किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। अगर बात करें सकूर बस्ती में क्षेत्र में क्या समस्याएं आपको ज़्यादा? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ ये बताइए कि कौन सी समस्या नहीं है। पानी, गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज जाम पड़े हैं, सड़क देख लीजिए, अपने कैमरामैन को बोलिए कैसे टूटी है। देखो भैया, सड़कें कैसे टूटी हुई है, बुरा हाल है। गलियां नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सिर्फ ढकोसले इनके पैसे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होते रहे। अब जमीन पे उतर के लोगों के टैक्स का पैसा जमीन में, चाहे वो शुक्र बस्ती हो और चाहे नजफगढ़ हो और चाहे मयूर विहार हो, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा लोगों के बीच में लग रहा है। इस तरीके से सत्येंद्र जैन पर फिर से FIR दर्ज हुआ है, तो और भी कई लोगों पर होगा इस तरीके से? देखिए, जिन लोगों ने जनता के साथ धोखा किया है, मैं कौन होता हूं करने वाला? कानून अपना काम कर रहा है। कानून की हर विधायक, अगर मैं गलत काम करूंगा मेरी जवाबदेही है। उन्होंने काम किया, उनकी जवाबदेही है, उनकी जवाबदेही है। गलत काम किया तो कानून अपना काम करेगा। अगर हम जमुना सफाई की बात करें तो हो रही है, सफाई शुरू हो गया है? आप जाके चेक करिए, मुझे तो लगता है हो रही है। मैं तो खुद चेक करके आया हूँ, आप भी जाइए चेक करिए। मेरे कहने पे कहेंगे कि भाई सिर्फ राजनीतिक लोग बात करते हैं, आप जाके चेक करिए। बिहार दिवस आज मनाया जा रहा है, बिहार दिवस है, क्या कहेंगे बिहार दिवस पर, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सब मेरे बिहारी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ बिहार दिवस के ऊपर। और दिल्ली भी जो है, मुझे लगता है मोर देन 25% मेरे बिहार के भाई दिल्ली के इकोनॉमिक में बहुत बड़ा अपनी भागीदारी निभाते हैं और इस तरह से उनका उत्थान होता रहे, हम काम करते रहें। बिहार में आने वाला चुनाव भी है, देख सकते हैं प्रवेश वर्मा जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, पहुँच चुके हैं। आपको उनसे भी बातचीत कराएंगे प्रवेश वर्मा जी से कि क्या कहते हैं। से अभी नाले पे चलने के लिए बोला ना? हाँ, नाव से चलने के लिए चलेंगे तो उनको देखिए, कल एक मिनट हो गया भाई। सर बोलिए। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल जी कई महीनों से साइबी रिवर, हम जिसको नजफगढ़ नाले के रूप में जानते हैं, उसका पुराना इतिहास जो है वो साइबी रिवर है और उसमें बहुत समय से सफाई का काम हमारे उपराज्यपाल जी कर रहे हैं। कल एक और महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, उसमें 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसी के ऊपर भी स्टेशन कर दिया है। तीनों अपनी जगह से जब वो वहाँ पे दौरा करेंगे तो गाड़ी से ही नहीं जाएंगे, वो वहाँ पे नाव का ही उपयोग करेंगे, ताकि उसकी जो स्मेल है वो उनको भी दिखाई दे कि कहाँ से कितनी सिल्ट
वहाँ से निकल रही है, कितनी चौड़ाई है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ से सफाई होनी है। तो 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को केवल इसी स्ट्रेच के ऊपर में लगा दिया गया। हमारे सभी निगम पार्षद बहुत ही मेहनती हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष सभी कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ पे पूर्व निगम पार्षद भी बैठे हैं। मैं केवल सारी जनता को यही कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे, मिलकर नहीं रहेंगे। अभी हम जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पे समस्याओं का अंबार है। तो वो समस्या देखकर लगता है कि पिछली की यहाँ की जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया। सारे अधिकारी यहाँ पर हैं, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर हैं, और वो सारे अधिकारियों ने आपकी समस्या को अच्छे से देखा है, उसको नोट किया है। हमने प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। जो आपने बताया यहाँ पे अंडरपास की जरूरत है पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे, हम उसको भी तुरंत ही यहाँ पे डीपीआर रिपोर्ट बनाकर, एस्टीमेट बनाकर, बजट देकर उसको भी चालू करेंगे। और साथ में अभी जैसे साइबी रिवर के बारे में कह रहे थे, आपकी विधानसभा से भी निकलती है। मैं इससे पहले हमारे साथ वाली मादीपुर विधानसभा में गया था, वहाँ पे नाव में बैठकर ऑलरेडी अभी आधा घंटा पहले दौरा कर चुका हूँ। हमारी इसके ऊपर में कल भी मीटिंग हुई थी, और कल जो मीटिंग में फैसला हुआ वो भी आपको बता देता हूँ कि 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हमारा फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है मेरे पास ही है, हमने 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को यहीं पर ही स्टेशन कर दिया। ये पूरी रिवर, हम जिसको नजफगढ़ नाला कहते हैं, ये पहले इतिहास में साइबी रिवर के नाम से जानी जाती थी। तो जो अरावली हिल से पूरी यमुना निकलती है, तो वो जो पहाड़ थे अरावली हिल्स के, उसमें एक तरफ में जो पानी गिरता था वो यमुना, और एक तरफ में पानी गिरता था वो साइबी रिवर। ये पूरा राजस्थान से, हरियाणा से होकर यहाँ पर दिल्ली में आती है। मगर इसका जो इसकी पहचान थी, अस्तित्व था, वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि आबादी बढ़ती गई, इंडस्ट्री आ गई, और जो है दिल्ली की आबादी भी 2.5 करोड़ से ज्यादा हो गई। सारा सीवेज का पानी, सारा गंदगी वो सब उसमें जाने लग गया, और पानी सारा खराब हो गया। हम उसको धीरे धीरे ठीक करेंगे। और ये यमुना जो हमारी साइबी रिवर है, जिसको नजफगढ़ नाला भी कहते हैं, यहाँ पर 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लगा दिया है, और उनका दफ्तर भी इसी के ऊपर ही होगा। और जब वो एक दूसरे के पास जाएंगे तो नाव से जाएंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। हमने उनको बोला नाव से जाओगे, ताकि जो इसकी स्मेल है वो तुम्हारे नाक में जानी चाहिए, जैसे पब्लिक के नाक में जाती है। जब उनके नाक में जाएगी तो उनको समझ आएगा कि कितना काम करना है। तो बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम करेंगे। हमारे सभी विधायक बहुत ही मेहनती हैं, और जब मैं अभी रोज अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहा हूँ, और जब हमारे विधायक आते हैं और जो वो एक एक पॉइंट की, एक एक डिटेल की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि चीफ इंजीनियर तो बन ही गए हैं। अभी सारी गली में कैसे सीवर होना चाहिए, कितनी हाइट पे होना चाहिए, कहाँ पर स्टेशन होना चाहिए, कौन सी रोड बननी चाहिए, कहाँ पे इंटरसेप्टर होना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि चीफ इंजीनियर की डिग्री तो 1 महीने में इनको मिल गई। मगर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जो भी सरकार रही, मैं उनकी बुराई कोई नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आपने हमें बिठाया है। अभी वो सारी बातें, बेकार की बातों का करने का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना है, और हम इसको बनाएंगे। भारत सरकार से पैसे में कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना पैसा लेना है उतना पैसा लो। यही तो डबल इंजन की सरकार है। तो जितना पैसा चाहिए होगा, पीडब्ल्यूडी है, जल बोर्ड है, सबको देंगे। मगर पैसा देंगे तो वो सारा पैसे का 1-1 रुपए का हिसाब भी लेंगे। जो कोई ऐसी सड़क नहीं बननी चाहिए कि 1 साल में टूट जाए, 6 महीने में टूट जाए। तो जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं वो भी सुन ले भाई, ये सड़क जो आपका पीरियड दिया गया है 5 साल का, उससे पहले कोई नहीं टूटनी चाहिए। टूटेगी तो तुम्ही जिम्मेदारी है, तुम्हारा पैसा ले लिया जाएगा। अगर दिल्ली को कोई चमका सकता है, दिल्ली का आपके पास इतना महत्वपूर्ण विभाग है, अगर दिल्ली को चमका सकता है तो भाई प्रवेश वर्मा जी चमका सकते हैं।
इस तरह से हमारे स्वर्गवासी माननीय वर्मा जी ने इस दिल्ली का सुधार किया था। आज भी चाहे देश हो चाहे विदेश हो, अगर दिल्ली के नाम से जाना जाता है तो माननीय वर्मा जी के नाम से जाना जाता है। हम उस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाई साहब, आप इतनी समस्याएं वो लोग यहाँ छोड़ के गए। मेरी विधानसभा में तो सबसे ज्यादा ये समस्याएं हैं, क्योंकि लोग जब भी लोग उसके पास किसी काम के लिए जाते थे तो वो मिलता ही नहीं था। वो कहता भाई मेरा घर तो वहाँ लिखा हुआ है बाहर, केजरीवाल जी तिहाड़ जेल के आगे है और उसका नाम लिखा के दोबारा स्वागत उनका होने वाला वहाँ पे, तो यहाँ था नहीं तो काम हो नहीं पाए। आप फुटपाथ देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा सौभाग्य आज आ पाए और इस रोड का उद्घाटन हो रहा है। हमारी जैसे कि विनीत जी ने बताया समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन साल में कितने दिन होते हैं? और हमारे उप मुख्यमंत्री 365 को उद्घाटन करेंगे उनका, तो एक दिन ही रहेगा। मैं इनके ब्याह पे बोल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है इनकी कार्यशैली पर 700 भी कर सकते हैं। और इन्होंने भी प्रण लिया है, जिसका उद्घाटन करेंगे उसका फीता भी खुद ही काटेंगे काम को पूरा करने। उसका फीता भी खुद ही काटेंगे करके उनकी तरह नहीं पत्थर लगा के छोड़ के चले गए, ऐसा कोई नहीं है। मैं काम गिराने लगूं। मैं भाई साहब से पहले भी मीटिंग में हम इस विधानसभा को लेके बैठे हैं, बहुत ही चिंतित है। एक एक काम को किया जाएगा। हमारे यहाँ पीरागढ़ी में भाई साहब उन्होंने एक नाला बनाया था, इतना भ्रष्टाचार, तो ठेकेदार उसकी सेटरिंग भी उसके अंदर ही पड़ी है, आज तक पैसे लेके चला गया। रोडों पे आप देखते हो तो ये तो आप आगे खुरचाई होगी, तो रोड के ऊपर रात को कारपोल डाल के चले गए। उधर रोड 3 महीने पहले बनी थी, 3 महीने रोड पर टूर चला। ऐसा कमाल की बात है। जिस तरह से हमारे पैसे का, हमारे टैक्स पेयरों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अब आपके आने से होगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मैं आपके पास अगर इसमें यहाँ गिनाने लगूंगा तो इतनी समस्याएं हैं कि तीनों पार्षद हम लोगों ने एक और तय किया भाई साहब, हम यहाँ पर बैठ के जनता को ये बोलेंगे ही नहीं कि ये पार्षद का काम है, विधायक का काम है, मंत्री का काम है या मुख्यमंत्री का काम है। हम सब मिलकर के टीम की तरह काम करेंगे, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे विधायक का हो, और चाहे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप जुड़े रहिए। मेरा तो है ही है आपका, आप सीधे भी भाई साहब के साथ पत्र लिख सकते हैं, इनका मैं व्हाट्सएप ग्रुप और वो सब आपको दे दूंगा। कोई समस्या हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे संपर्क में विश्वास रखती है। ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ, माननीय प्रवेश जी से अनुरोध करता हूँ कि अपना संबोधन करके हमें बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें कि किस तरह से जो सपना लेकर के हम यहाँ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।